औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4 जो सारा चैप्टर नंबर 4 है वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे बेस है। तो सीक्वेंस क्या होता है? जब भी आपने देखा है कि कोई भी चीज़ है वो अगर बिखरी हुई है, अगर आप उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, यानी एक तरतीब में अरेंज करने को क्या कहते हैं? सीक्वेंस। लाइक 2 का अगर टेबल है 2 4 6 8 10, तो ये सारे एक सीक्वेंस में है। 2 फिर 4 फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, फिर दोनों में सब में मतलब इन दोनों में कितना गैप है 2 का, इन दोनों में भी कितना गैप है 2 का, सब में बराबर गैप है। और इसमें ऐसा नहीं है कि पहले छोटा नंबर आ रहा है बाद में बड़ा नंबर आ रहा है फिर से छोटा नंबर आ रहा है और उससे छोटा नंबर आ रहा है। ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो आपको सीक्वेंस की समझ आ गई होगी, मगर जिस तरह हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे उस तरह आपको इस चैप्टर का जो मकसद है वो क्लियर होता जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन इन ईच केस फाइंड देयर फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि उसकी पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, एंड द थर्ड 10th टर्म एंड द 15th टर्म। और 10th टर्म को क्या कहेंगे A10 और 15 टर्म को क्या कहेंगे A15। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जो भी सीक्वेंस होती है ना, उसमें फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1, यानी स्मॉल a और छोटा नीचे हम लोग 1 लगा देते हैं, पावर ऊपर लगाते हैं ना, उसी तरह ये नीचे सबस्क्रिप्ट में हम लगा देंगे A1 और फिर A2 A3, ये सारी चलती जा रही है। A1 का मतलब पहली टर्म, A2 का मतलब दूसरी टर्म, A3 का मतलब तीसरी टर्म, A4 का मतलब चौथी टर्म, A100 का मतलब 100वीं टर्म और AN का मतलब कोई भी नंबर का टर्म, कोई भी हो सकती है। N की जगह 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो A1 जो होती है वो जनरल टर्म होती है, जो AN होती है। कोई पार्ट नंबर 1 इसका एक जनरल टर्म दी हुई है, AN इज इक्वल टू 3n+1। अब जनरल टर्म क्या होता है इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। जनरल टर्म वो टर्म होती है जिसके अंदर n की कोई भी वैल्यू डालो आप लोग, वो वाली आपके पास वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि ये सीक्वेंस है एक, इसके अंदर से मैंने आपको पहली 4 टर्म्स दे दी हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप लोग इसके अंदर 1000 टर्म निकाल के दिखाओ। अब आपने कहना ये तो 4 टर्म्स है, अब 1000 में कैसे जाएं हम लोग? प्लस करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1000 तक, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए एक जनरल टर्म आती है, उसमें अगर n की जगह 1000 डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस सीक्वेंस की 1000 टर्म क्या है। जैसे 2 का टेबल है, हमें ये पता है कि 5वें नंबर पे 10 आ रहा है, मगर हमें ये नहीं पता कि 100th नंबर पे क्या आ रहा है। उसके लिए हम लोग n की जगह 100 डालेंगे तो हमारे पास 100 नंबर वाली टर्म आ जाएगी। ये जो 2 का टेबल है आसान है, मगर अगर कोई ऐसी बड़ी सीक्वेंस होती तो उसके अंदर हम लोग क्या करते? जनरल टर्म बनाते, उसके अंदर n की वैल्यू डालते और हमारे पास इजीली वो वाली डिजायर्ड नंबर आए थे। जिस तरह A10 है, A15 है, इसके अंदर 15 डालेंगे तो A15 आ जाएगा, इसके अंदर 10 डालेंगे तो A10 आ जाएगा। तो इस तरह इसने क्या, सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म के लिए हम लोग n की वैल्यू क्या डालेंगे? 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले A1 के लिए हम लोग डालेंगे 1, तो A1 इज इक्वल टू, जो जनरल टर्म थी उसके अंदर हमने n की जगह 1 डाला, बाकी सारा 3 भी वैसा 1 भी वैसा, और n की जगह हम लोगों ने क्या डाला था? 1। यहाँ भी n की जगह 1, तो ये दोनों n सेम ही हैं। तो A1 हमारे पास आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। A2 हमारे पास क्या आएगा? 3 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि A2 है, n की जगह 2 आएगा, n यहाँ पे था उसकी जगह 2 आएगा, तो 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो A3 हमारे पास क्या आएगा? 3 इंटू 3, क्योंकि n यहाँ पे था उसकी जगह 3 आया, क्योंकि थर्ड टर्म है, n जो सी टर्म हो वही n आता है। 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। और A4 जो हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी थी ना, 1 2 3 एंड 4, तो A4 में हम लोग n की वैल्यू डालेंगे 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, कौन कौन सी? 4 7 10 और 13, और ये सारी क्या है? एक सीक्वेंस में है, छोटी से बड़ी की तरफ जा रही हैं, और उनके अंदर गैप भी क्या है? बिल्कुल सेम है, 3 3 का गैप है। 4 7 और 4 के अंदर कितने का गैप है? 3 का। 10 और 7 के अंदर कितने का गैप है? 3 का। 13 और 10 के अंदर कितने का गैप है? 3 का। और अब उसने क्या कहा था आगे? इन एच केस फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। द 10th टर्म अभी हमने फाइंड करनी है जो A10 होगी, एंड द 15 टर्म, तो 15 और 10th टर्म भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर A10 n की वैल्यू क्या होगी? 10, और A15 में n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 15, क्योंकि 15th टर्म है। तो A10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस 1, क्योंकि n था 3n+1 थी जनरल टर्म, और यहाँ पे n में हम लोगों ने क्या वैल्यू पुट की है? 10, तो यहाँ भी 10 आएगी। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। तो A10 हमारे पास क्या आ गई सीक्वेंस की? जो 4 7 10 और 13 की सीक्वेंस थी, उसके अंदर पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म 7 है, तीसरी टर्म 10 है, चौथी टर्म 13 है, और 10वीं टर्म क्या है? 31। और 15th टर्म देखते हैं क्या है? 3 इंटू 15 प्लस 1। तो जनरल टर्म में जहाँ भी n है, जो आपको नंबर चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आप लोग n की जगह वो वाली नंबर पुट कर दें जो सी आपको टर्म चाहिए। तो 15 टर्म चाहिए, हमने n की जगह 15 पुट कर दिया।
3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया 45 प्लस 1 इज इक्वल टू 46। तो ये हमारा आंसर है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब। पार्ट नंबर 2 an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। अब जनरल टर्म क्या है 3n माइनस 1। तो सबसे पहले जिसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले n की जगह 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला। तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट टर्म आ गई। a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1 जो कि बनता है 6 माइनस 1, ये फिफ्थ इज इक्वल टू 5, ये सेकंड टर्म बन गई। तो 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये थर्ड टर्म बन गई। और 3 इंटू 4 माइनस 1 ये क्या था 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, ये फोर्थ टर्म बन गई। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी 2 5 8 एंड 12। उसके बाद हमने a10 के लिए n की वैल्यू पुट करनी है 10, a15 के लिए n की वैल्यू पुट करनी है 15। तो a10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। a15 में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1, 45 माइनस 1 इज इक्वल टू 44। तो हमारी फर्स्ट 4 टाइम्स और 10th और 15th टर्म निकल आई है। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है an इज इक्वल टू n ओवर n प्लस 1। अगर हम लोगों ने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है तो हम n की वैल्यू का लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, a1 के लिए 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, n इज इक्वल टू 2, a2 के लिए 2 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3, a3 के लिए 3 आएगा n, 3 ओवर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 4, a4 के लिए n आएगा 4, 4 ओवर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 5। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी 1 ओवर 2, 2 ओवर 3, 3 ओवर 4 एंड 4 ओवर 5। इसके बाद हमारे a10 और a15 फाइंड करना होता है। तो a10 के लिए हमारा n आएगा 10, a15 के लिए हमारा n आएगा 15। सो a10 इज इक्वल टू 10 ओवर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 ओवर 11 और a15 के लिए 15 ओवर 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 ओवर 16। तो इसका पार्ट नंबर 4 है an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। अब जनरल टर्म हो गई है n स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो a1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 n की जगह 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 जो क्या बनता है 2। तो फर्स्ट टर्म आ गई 2। इसके बाद क्या है n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड प्लस 1 ऐसे कैसा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारी सेकंड टर्म क्या आ गई 5। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए n क्या आएगा 3 क्योंकि a3 है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम n को 3 लिखेंगे। तो a3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो a3 हमारे पास क्या आ गई 10, a4 इज इक्वल टू n की जगह 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ये हमारी फोर्थ टर्म आ गई। इसके बाद फॉर a10 एंड a15 वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 15। सो a10 विल बी 10 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 100 प्लस 1 जो कि बनेगा प्लस होके 101 एंड a15 के लिए हम लोग 15 का स्क्वायर प्लस 1 डालेंगे। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और प्लस 1 इज इक्वल टू 226। तो हमारी a15 और a10 भी निकल आई है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट पे an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n, ये अब जनरल टर्म है। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 जो हम लोग करते आ रहे हैं, ये सारे पार्ट्स जो है ना एक जैसे ही हैं। तो सबसे पहले a1 के लिए n की वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 क्योंकि 2 n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, जहाँ जहाँ n होएगा वहाँ 1 पुट करेंगे। यहाँ n था 1 पुट किया, यहाँ n था 1 पुट किया, यहाँ n था 1 पुट किया। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 आएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। फॉर a2 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फॉर a3 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। और a4 के लिए क्या n की वैल्यू पुट करेंगे 4। सो फॉर a4 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 विच विल बी इज इक्वल टू 8। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी थी -1 0 3 एंड 8। तो अब हमारी a15 और a10 के लिए हम n की वैल्यू 10 और 15 पुट करेंगे। सो a10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, ये a10 आ गई। फॉर a15 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15, 225 माइनस 30 195, ये हमारी आ गई a15। ये सारा काम आप लोग कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या है n का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस 1। अब ये जनरल टर्म आ गई। तो जनरल टर्म इसके अंदर डिफरेंट की होंगी मगर सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो आपने n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड 4। सो a1 n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और नीचे आएगा 1 प्लस 1 2। 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो तो क्या होती है 0। फॉर a2 वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। सो 2 का स्क्वायर माइनस 1
2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 माइनस 1 ओवर 4 प्लस 1, ये क्या आएगा 3/5। 4a3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 माइनस 1 ओवर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/10, जो कि कटिंग करके क्या आएगा 4/5। 4a4, n की वैल्यू डालेंगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 ओवर 16 प्लस 1, जो कि बनेगा 15/17। तो 4 टाइम्स क्या आ गई 0, 3/5, 4/5, 15/7, 17। इसके बाद for a10 and a15 we will put the value of n is equal to 10 and n is equal to 15. So a10 is equal to 10 का square minus 1 over 10 का square plus 1. 10 का square is equal to 100. 100 minus 1 over 100 plus 1 is equal to 99 over 101. For a15, 15 square minus 1 over 15 square plus 1. 15 का square होता है 225. 225 minus 1 over 225 plus 1 is equal to 224 over 226. और ये कटिंग करके हमारे पास आएगा 112 ओवर 113। तो हमारी a15 और a10 भी निकल आई है। अब पार्ट नंबर 7 की जनरल टर्म देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 7 की जनरल टर्म है an इज इक्वल टू -1 ओवर 2 पावर n माइनस 1। अब जहाँ जहाँ n है सबसे पहले उसकी जगह आपने 1, 2, 3 एंड 4 पुट करना है। सबसे पहले a1 बारी बारी आपने पुट करना है, इकट्ठा नहीं पुट कर सकते। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सो a1 इज इक्वल टू -1 ओवर 2 इंटू पावर 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आपको पता है वो क्या आता है, आंसर 1 आ जाता है। फॉर a2 माइनस 1 ओवर 2 होल पावर 2 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे n था तो हमने उसकी जगह क्या डाल दिया 2। तो -1/2 की पावर 1 क्या आएगा आंसर -1/2। फॉर a3 -1/2 की पावर क्या आएगी 3 माइनस 1, -1/2 की पावर 2 क्या बनेगी 1/4। तो ये थर्ड टर्म आ गई। फॉर a4 -1/2 की पावर 4 माइनस 1, -1/2 की पावर 3 पुट करेंगे तो -1/8 आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनी 1, -1/2, 1/4 एंड -1/8। और इसकी हम लोग अगर a10 और a15 निकालेंगे तो क्या आएगा -1/2 के पावर 10 माइनस 1 और -1/2 के पावर 15 माइनस 1, क्योंकि a10 के लिए 10, a15 के लिए 15। तो -1/2 की पावर 9 बनता है -1 ओवर 512, और -1/2 की पावर 14 बनता है 1 ओवर 16384। तो ये हमारा आंसर है। इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट नंबर 8 है an इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर डॉट n स्क्वायर। अब n कहाँ कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ आपने 1, 2, 3 एंड 4 पुट करना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a1 विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर डॉट 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर जब भी आपको पता है इवन पावर हो तो वो अंदर वाले माइनस को खत्म कर देती है। तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टाइम आएगी 1। अब a2 के लिए -1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर आपको मैंने अभी बताया 1 नहीं होता। 1 की कोई भी पावर हो वो 1 नहीं होती है, मगर अगर माइनस में हो तो उसकी पावर अगर इवन होगी तो उसके माइनस खत्म हो जाएगा, अगर ओड होगी तो माइनस का रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, ये आ गई सेकंड टर्म। इसके बाद क्या है, इसके बाद है थर्ड टर्म। उसके लिए n की वैल्यू 3 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 अगेन, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। अब a4 के लिए -1 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, और हमारी फोर्थ वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी 1, 4, 9 एंड 16। इसके बाद हम लोग a10 और a15 फाइंड करेंगे। तो a10 के लिए -1 का स्क्वायर डॉट 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, -1 का स्क्वायर 1, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100, और 15 का स्क्वायर 225, -1 का स्क्वायर 1, 225 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 225। ये हमारा पार्ट नंबर 8 का आंसर है। नाउ पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में जनरल टर्म है an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n प्लस 3, -1 की पावर n, और यहाँ पे भी n प्लस 3, n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो a1 के लिए हम क्या करेंगे -1 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बताया जब भी ओड नंबर होगा तो माइनस नहीं खत्म होगा। -1 मल्टीप्लाई 4 क्या बनेगा -4। इसके बाद 2 के लिए यहाँ पे n की जगह 2 2 पुट करते जाएंगे। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद a3 के लिए -1 का क्यूब और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, -1 क्योंकि क्यूब है ओड पावर है तो माइनस नहीं खत्म होगा। -1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा तीसरी टर्म। a4 के लिए -1 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे n था तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे n था यहाँ पे 4 आएगा। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, पावर इवन है माइनस खत्म हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। सीक्वेंस क्या बनी -4, 5, -6 और 7। और a10 हम लोग n की जगह 10 पुट कर देंगे, यहाँ पे दोनों जगह हमने 10 लिख दिया। तो -1 की पावर 10 और 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो ये पावर इवन थी तो माइनस खत्म हो गया। 1 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13, और -1 की पावर 15, ये पावर ओड थी तो माइनस रहेगा। 15 प्लस 3 18 बनेगा। 18 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू
माइनस 18 बन जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 10 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 10 की जनरल टर्म क्या है, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 3n माइनस 5। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे n था, a 1 है तो n की जगह 1 आएगा। यहाँ पे भी n था, यहाँ पे भी n की जगह 1 आएगा। 3 इंटू 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इवन पावर है माइनस खत्म होगा। -2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद a2 के लिए हम लोग n की जगह 2 पुट करेंगे। -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 5, 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1, -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1। तो a3 हमारे लिए पास क्या आएगा, -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 5, 3 3 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, और 1 की पावर अगर इवन होगी तो 1 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, a4 -1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 5, 4 3 12, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, -1 की पावर 5, -1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आई थी, -2 -1 4 और -7। इसके बाद हम लोगों ने a10 फाइंड करनी है। तो a10 हमारे पास क्या आएगी, -1 की पावर 10 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे n था और एक यहाँ पे n था, दोनों जगह हम लोग 10 पुट करेंगे। तो -1 की पावर 10 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 10 माइनस 5, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, -5 साथ ही, -1 की पावर 11 इंटू 30 माइनस 5, -1 की पावर 11 जब सोल्व करेंगे तो ओड पावर है, आएगा तो पावर के साथ 1 नहीं मगर इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि ओड पावर है। और 30 माइनस 5 25 बन जाएगा, 25 मल्टीप्लाई -1 -25 बन जाएगा। ईजी क्वेश्चन है। और a15 क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 15 प्लस 1, यहाँ पे n था 15 आ गया। 3 इंटू 15 माइनस 5, यहाँ भी n था 15 आ गया। 3 15 आर 45, -5 क्या बन गया 40, और -1 की पावर 15 प्लस 1 था, 15 प्लस 1 16 बन गया। -1 की पावर 16 क्या बन गया, +1, क्योंकि पावर क्या है आपके पास इवन है और माइनस हो जाएगा खत्म। और 1 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ए एन दिया हुआ है, आगे उसने बोला a8 निकालो। जैसे हम लोग पिछले a10 और a15 निकालते थे ना, अभी इन्होंने सिर्फ एक ही टर्म दे दी है, उन्होंने कहा a8 निकालो। ये आपके पास जनरल टर्म है, आपने a8 निकालना है। तो सिंपल है, a8 के लिए n की वैल्यू क्या होगी 8, n की जगह हम लोग 8 डाल देंगे। तो a8 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस 3, 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32 माइनस 3 इज इक्वल टू 29। सिंपल हमारे पास a8 आ गई। तो मैं दोबारा बता दूं, जो जनरल टर्म होती है वो ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर n की कोई भी वैल्यू डालेंगे हमारे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 8th वैल्यू चाहिए तो 8 डालेंगे, हमारे पास 8th वैल्यू आ जाएगी। 10th वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 10th डालेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी 10th वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको 100th वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पे n की जगह 100 डालेंगे, आपके पास 100 वैल्यू आ जाएगी। तो इसके आपने बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आपने इसको ध्यान से करना है और आपने जो भी यहाँ पे n की वैल्यू लिखी होगी वही पुट करनी है, कोई और नहीं पुट कर देनी। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए एन इज इक्वल टू 5n प्लस 11। सिंपल सी जनरल टर्म है, उसके अंदर आपने ए एन फाइंड करना है। तो ए एन की जगह आप लोग n की वैल्यू 9 डालेंगे। 5 इंटू 9 प्लस 11, 45 प्लस 11 56। सिंपल सा a9 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में जनरल टर्म क्या है, 3n प्लस 4 इंटू 2n माइनस 5। अब a7 फाइंड करना है। a7 के लिए n की वैल्यू क्या होगी 7, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 पुट कर दें। हमने पुट कर दिया, इस n की जगह भी 7, इस n की जगह भी 7, इस n की जगह भी 7। 3 इंटू 7 प्लस 4 21 प्लस 4, 2 इंटू 7 माइनस 5 14 माइनस 5, 21 प्लस 4 25, 14 माइनस 5 9, 9 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 225। a7 का आंसर आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा सिंपल है, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है। सारे भी जो आपको उन्होंने बड़ा क्वेश्चन दिया होता है उसके बाद छोटे छोटे से इन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो सारे एक जैसे हैं बिल्कुल। उनके अंदर आपको जनरल टर्म दिया, आगे आपको बताया a12 फाइंड करें। n की वैल्यू आपने 12 पुट करनी है, जहाँ जहाँ n है आपने 12 पुट कर देना है। तो क्या लिखा 3.4 इंटू एन, आपने 3.4 इंटू 12 लिख देना है। -17.3 वैसे का वैसा आ जाएगा। इसके बाद -1 की पावर n माइनस 1 है तो -1 की पावर 12 -1 लिख देंगे आप। और a n है तो 12 फाइंड करना है तो a12 लिख देंगे यहाँ पे आप। -1 की पावर 12 -1 बन जाएगा -1 की पावर 11, और 3.4 मल्टीप्लाई बाय 12 बन जाएगा 40.8, और -17.3 साथ लिखा जाएगा। 40.8 माइनस 17.3 23.5 बन जाएगा, और -1 की पावर 11 ओड पावर है तो क्या बन जाएगी -1। -1 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस 5 क्या बन जाएगा -32.5। 32.5 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -32.5, ये आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 15 देख लेते हैं इसका। तो पार्ट नंबर 15 में जनरल टर्म है 4n स्क्वायर इंटू 11n प्लस 31,
और A22 फाइंड करना है। n की वैल्यू 22 आएगी। यहाँ पे सबसे पहले A22 लिखेंगे, 4 इंटू 22 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 22 प्लस 31। तो हमने क्या लिखा, 4 इंटू 22 का स्क्वायर इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस 31। 22 का स्क्वायर 484, 11 मल्टीप्लाई बाई 22 242 प्लस 31, ऐसे कैसा मल्टीप्लाई 4 भी यहाँ पे वैसे का वैसा। 4 मल्टीप्लाई 484 इज इक्वल टू 1936। 242 मल्टीप्लाई बाई प्लस 31 इज इक्वल टू 273। 273 मल्टीप्लाई 1936 कैलकुलेटर में पुट करें, 528 ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद आपने पार्ट नंबर 16 करना है, वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एन का होल स्क्वायर। A20 फाइंड करें, एन की जगह सिंपल 20 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, तो ये तो बेसिक है। आगे जो अगर कोई थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो अगली एक्सरसाइज में आएंगे। अभी तो ये आपको बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिखा रहे हैं ताकि अगली एक्सरसाइज में आपके लिए डिफिकल्टी ना हो। तो फॉर A20 एन की वैल्यू क्या आएगी 20। A20 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 20 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस 1 ओवर 20 का एलसीएम लेंगे, 20 प्लस 1 ओवर 20 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर वैसे का वैसा। 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, 21 ओवर 20 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21 ओवर 20 का होल स्क्वायर बनता है 441 ओवर 400। तो ये आपका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 17, ए एन इज इक्वल टू लॉग की पावर 10 लॉग इंटू 10 की पावर n और A43 फाइंड करना है। A43 के लिए n क्या आएगा 43, यहाँ पे ए एन की जगह A43 पुट करेंगे और log 10 की पावर क्या बनेगी, n की वैल्यू थी 43 तो यहाँ पे आएगा 43। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, वो आपने गौर से सुननी है। तो सबसे पहले लॉग का लॉ जो आपने 9 क्लास में पढ़ा है वो तो ये है कि जब भी पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी, तो वो तो आप लगाए ना 43 इंटू लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 आपने एक लॉ पढ़ा होगा, जब भी लॉग ऑफ 10 होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो जब भी log ऑफ 10 आपको नजर आए आपने वैल्यू का पुट कर देनी है 1। तो 43 मल्टीप्लाई 1 सिंपली आपके पास 43 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई की पावर n। अब ये एल एन ऑफ ई आप देख के घबरा रहे होंगे, आपने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। तो एल एन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ क्या है, नेचुरल लॉग। जैसा ऊपर लॉग था ना, ये एल एन होता है नेचुरल लॉग और ई की पावर n। तो इसमें टर्म नंबर फाइंड करनी है 67। तो A67 के लिए n की पावर क्या होगी 67। ये क्वेश्चन गौर से सुनना है ज़रा। तो एल एन ई की पावर हम लोग 67 लिखेंगे, A67 इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई की पावर 67। तो ये नेचुरल लॉग है तो इसके ऊपर भी लॉग के लॉज लगेंगे तो पावर आ जाएगी शुरू में, आगे क्या आ जाएगा एल एन ई। तो जब भी आप एल एन के अंदर ई को देखें ना आप समझें आपस में दुश्मन है, इन्होंने एक दूसरे को कट करके क्या आंसर लेना है 1। तो एल एन ई इज इक्वल टू 1। ये आप लोग लॉ याद कर लें, आगे भी आपको सेकेंड ईयर में काम आएगा। एल एन ऑफ ई इज इक्वल टू 1 और log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। ये दोनों चीज़ें आपने याद कर लेनी है। तो ln ऑफ e की जगह आप लोग 1 पुट करेंगे, 67 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 67 आ जाएगा। पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब ये अगली टाइप का क्वेश्चन आया, प्रेडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म ए एन ऑफ द सीक्वेंस। अब पहले तो आपको nth टर्म दी होती थी, आपने सीक्वेंस निकालनी होती थी 4-5 टर्म्स की, मगर आपको ये सीक्वेंस दी हुई है, इससे आपने जनरल टर्म निकालनी है। जो ए एन हमें पिछले क्वेश्चन पे गिवन होता था ना, जिसमें ये ए एन इज इक्वल टू ये है सारा कुछ, इस तरह आपको अब सीक्वेंस गिवन है, आपने ए एन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने सीक्वेंस देखनी है। सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने देखना है 1 में कितना प्लस करें तो 3 आता है 2, 2 में कितना प्लस करें तो 5 आता है 2, 5 में कितना प्लस करें तो 7 आता है 2। तो सबके अंदर कितना कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। तो आपने इसकी जनरल टर्म कैसे बनानी है। अब ये देखें एन की वैल्यू हम जब पुट करते हैं तो कैसे पुट करते हैं, एन की वैल्यू हम लोग 1, 2, 3 और 4 पुट कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, अभी आप इस पर ध्यान न दें, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि जब आप अगली एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको ये फार्मूला याद आ जाएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी, तो आपको ये फार्मूला भी समझ आ जाएगा। अभी मैं सिंपली आपको बताऊंगा। एन की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। अब ये तो सारे के सारे क्या हैं, 2 भी नहीं है इसके अंदर, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ये भी सारे नहीं है। तो एन इसकी जनरल टर्म एन तो लिख नहीं सकते कि एन की वैल्यू पुट करते थे तो ये आएगा। अगर हम लोग एन को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर दें, जिस तरह अगर 1 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करूँ तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 क्या आता है 4, 4 माइनस 1 क्या आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ लिखा हुआ है ये कौन से हैं, ओड नंबर हैं। और ओड नंबर क्या है, अगर इवन नंबर में से एक टर्म माइनस कर दो, यानी कि इवन नंबर में से अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो ओड नंबर आ जाते हैं। जिस तरह इवन नंबर कौन से हैं 2, 4, 6, 8। 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा 1, 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा 3, 6 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा 5। तो ये सारे क्या बनते जा रहे हैं -1 के बाद ओड नंबर बनते जा रहे हैं कि नहीं बनते जा रहे। तो 2 जो होता है, जो इवन नंबर होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, वो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, 2 के टेबल में आ रहे होते हैं। तो अगर हम लोग n की जगह n के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो n जो भी नंबर हो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो उसने
इवन नंबर बन नहीं जाना ना, तो इवन नंबर में से जब एक माइनस करें तो क्या बना, ओड नंबर, और ये सारे कौन से हैं, ओड नंबर। तो आपको जनरल टर्म समझ आ गई, ए एन क्या बनेगी, 2 इंटू एन, यानी कि जो इवन नंबर है उसमें से एक टर्म माइनस करो, 1 माइनस करो, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास सारे ये ऑड नंबर की जनरल टर्म बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की जनरल सीक्वेंस देखते हैं। 3, 9, 27, 81, 243, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। थ्री का टेबल चल रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 मल्टीप्लाई 3 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 243। तो अब देखें आप, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 3 क्या होता है 27। तो ये 3 की पावर नहीं चल रही सारी, तो आपने सिंपली ए एन क्या लगा देना है 3 की पावर n। अभी अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको मगर आपने गौर से सुनना है इसको। √2, √4, √6, √8 और √10 है। अभी किसका टेबल चल रहा है अंदर 2 का, तो आपने 2 का टेबल ये चल रहा है, तो 2 को हम लोग अगर n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी कि जिस तरह 2 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 के टेबल में ही आ जाता है। 2 n की वैल्यू हम लोग क्या लेट करते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और चलती जाती है आगे 1 2 3 4, अंदर कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होती। जिस तरह काउंटिंग चलती जाती है उसी तरह n की वैल्यू भी चलती जाती है। तो अगर 2 की जगह 1 पुट करें तो क्या आएगा 2, 2 की जगह 2 पुट करें तो क्या आएगा 4, 2 की जगह 3 पुट करें तो क्या आएगा 6, 2 की जगह 4 पुट करें तो 8। तो इस तरह ये क्या चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है। तो इसकी जनरल टर्म अंदर वाले की क्या बनेगी 2 इंटू एन। जब भी आपने 2 के टेबल की, अगर आपने 2 के टेबल की आपने अगर जनरल टर्म बनानी है तो आपने सिंपली 2n बना देनी है, ये आपने याद रखना है। और अगर खाली 1 2 3 4 जो काउंटिंग है उसकी जनरल टर्म बनानी है तो वो n बना देनी है। जो दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। तो अब इसकी जनरल टर्म अंदर वाले की क्या होगी 2n, और ऊपर अंडर रूट जो के लगा है तो हम लोग सिंपली जनरल टर्म में क्या लगा देंगे √2n हमारी जनरल टर्म हो जाएगी। सो an इज इक्वल टू √2n। अब इसका क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1.2, 2.3, 3.4 और 4.5। अब ये मुझे ज़रा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये 1.2 है या फिर 1.2 है, क्योंकि जिससे हम लोग पहले क्वेश्चन में पहले जो क्लासेस थे हमने उसमें किया था कि जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करते थे दो टर्म्स को हम लोग उसके अंदर डॉट लगा देते थे। और ये जो सीक्वेंस है ना इसके अंदर भी ऐसे होता है कि दो टर्म्स हम लोग इकट्ठे लिख देते हैं, वो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, वो पॉइंट नहीं होता। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं इसको पॉइंट के तरीके से भी कर देता हूँ, आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। तो अगर दूसरे तरीके से किया जाए तो ये अलग टर्म्स बनेंगी और पॉइंट के बाद वाली अलग टर्म्स बनेगी। तो ये क्या बन रही है 1 2 3 4। तो आपको मैंने बताया जब भी काउंटिंग हो तो उसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, ए एन इज इक्वल टू एन बनेगी। आपको मैंने अभी बताया था, वो आपने बात याद रखनी है। और अगर इसके 2 3 4 5 की जनरल टर्म देखी जाए तो एन के अंदर एक एक प्लस करते जाओ तो 2 3 4 5 बन रहा है, तो वो क्या बनेगी n+1। ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो n इंटू n+1 बनेगा। मगर अगर ये 1.2 है, 1 मल्टीप्लाई विद 2 की जगह 1.2 है तो 2.3 और 3.4, तो आपने हिसाब लगाना है कि इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ प्लस हो रही है। तो ये 1.2 के अंदर क्या प्लस करें तो 2.3 आता है, तो इसके अंदर 1.1 अगर प्लस करें तो 2.3 आ रहा है, इसके अंदर भी 1.1 प्लस करें तो 3.4 आ रहा है, इसके अंदर भी 1.1 प्लस करें तो 4.5 आ रहा है। तो इसका हम लोग जनरल टर्म देखते हैं क्या बनेगी। तो इसके अंदर ए एन, अब सबके अंदर क्या चीज़ प्लस होती जा रही है 1.1। तो अब जनरल टर्म देखते हैं इसके अंदर क्या बनेगी। जनरल टर्म के लिए मैं आपको एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला बताता हूँ, वो क्या है a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, किसका फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीरीज का, अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। तो अरिथमेटिक का ये फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको काम आएगा 4.2 में। तो आपने फर्स्ट a1 का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है 1.2। अब जो n-1 है वो क्या आपके पास, n की आपके पास वैल्यू नहीं है, आपने जनरल टर्म निकालनी है। जब जनरल टर्म निकालते हैं तो n की वैल्यू नहीं पुट करते। और d का मतलब जिनके अंदर डिफरेंस है, इनके अंदर कितना डिफरेंस है, इसके अंदर क्या चीज़ प्लस हो रही थी कि 2.3 आ रहा था, 1.1 प्लस हो रहा था ना, इनके अंदर भी 1.1, इनके अंदर भी 1.1। तो d की जगह आपने वो लिख देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सारी समझ आ जाएगी इसकी। तो a n इज इक्वल टू 1.2 ऐसे कैसा आ जाएगा। अब 1.1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1.1 n और माइनस 1.1, यानी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू जो चीज़ आपने मल्टीप्लाई करवाई थी। तो अब हम लोग 1.1 n को ऐसे ही लिखेंगे और 1.2 माइनस 1.1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 0.1। तो हमारी जनरल टर्म क्या बनी 1.1 n प्लस 0.1, ये हमारा आंसर है। तो आपको उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम 4.2 करते हैं। जो इस चीज़ में आपको एक्सरसाइज में नहीं समझ आई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हम 4.2 करेंगे कल इंशाल्लाह। तब तक आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।